दोस्तों नमस्कार आप सब लोगों को। और मेरे आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ठाक होंगे, सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आपको पता है हमारा देश में आजकल लोक पर्व चल रहा है। और आप सभी को पता होगा कि हम 2024 में इस समय एक नई लोकसभा यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल गठन करने जा रहे हैं। लगभग तय हो चुका है। और अभी आप सुन रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मुखिया हैं जेपी नड्डा जी अभी भाषण दे रहे थे। और माननीय मोदी जी अभी अपने का देश के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस समय जीत रही है। लेकिन दोस्तों 2014 और 2019 के मुकाबले इस समय जो रुझान है उनसे पता चल रहा है कि सरकार ने इतना खास परफॉर्मेंस नहीं किया है। 2014 और 2019 में तो मतलब एक प्रकार से एक तरफा भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा किया था। लेकिन इस बार के मुकाबले को देखकर लग रहा है कि पिछले दो पंचवर्षियों के मुकाबले बिल्कुल आधा। तो इससे ये पता चलता है कि शायद सरकार का हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की जो रूलिंग पार्टी थी, इनका हो सकता है पिछले ये 5 साल जो अभी इन्होंने बिताए हैं इसमें काम अच्छा नहीं रहा हो। तो इसलिए 240-41 पे सिमटना ये एक ऐसी बहुत बड़ी पार्टी जिसका पूरे वर्ल्ड में नाम है, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री का इतना वर्ल्ड में भाई साहब एक अलग नाम है, एक अलग ब्रांड है। तो इतने कम परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ी बात होती है। इतने बड़े देश में इतना बिल्कुल आधे में आ जाना ये एक सोचने वाली बात होती है। क्योंकि 2014 में बहुत आंकड़ों से आगे आई थी और 2019 में तो भाई साहब लगाओ कि ये पार्टी 75% बहुमत के साथ थी। इसका कहीं तो दोस्तों मैं बता रहा था कि आपको इतनी बड़ी पार्टी जिसका वर्ल्ड में नाम था भाई, जिस नेता के नाम से पूरा विश्व कांपता था। तो आज इस बार 2024 के जो लोकसभा चुनाव का जो परफॉर्मेंस था उसको देख के ऐसा लगता है कि एनडीए गठबंधन 289 पे और उनके जो अगेंस्ट इंडिया कांग्रेस गठबंधन है, समर्थक दल है 234 और जो अन्य 20 हैं। तो ऐसे परफॉर्मेंस को देख के ऐसा लगता है कि जो पिछले हमारे 5 साल का जो कार्यकाल रहा होगा उसमें कहीं ना कहीं जनता को दिक्कत हुई होगी, जब जाके ऐसा जनादेश मिला हुआ है। जो पिछले 2 पंचवर्षों का जनादेश था उससे तो बहुत ही कम है, ये बहुत ही कम है, ना के बराबर, बहुत कम मानो। तो आप ये कह सकते हैं कि अब इस समय प्रेजेंट में हालांकि सरकार यही एनडीए ही बनाएगी, ये तो निश्चित है कि सरकार एनडीए की बननी है। लेकिन अब जाके सरकार को जरा समझ में आएगा कि हमें कैसे काम करना जनता के बीच। तो मैं तो यही कहूंगा कि मेरे आइडिया से तो ये है कि सरकार के हालांकि काम अच्छे किए, सरकार ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिनकी वजह से सरकार को इतनी दिक्कत है, मतलब इस प्रकार का परफॉर्मेंस देखने को मिला। जैसे मैं बताता हूँ आपको कि भारतीय सेना के रूप में एक अग्निवीर का गठन करना, ये भारतीय सेना का बड़ा अपमान माना जा रहा था। बहुत से लोगों ने ये बात बोली भी थी। दूसरी बात, कई राज्यों में इन्होंने सरकार तोड़ने का काम किया था। जो कई राज्यों में जो प्रादेशिक सरकार थे उनकी जो अपने क्षेत्रीय दलों की सरकार थे उनको इन्होंने तोड़ने मरोड़ने का काम किया, वो भी सबसे बड़ा फैक्ट है। और राज्यों में इन्होंने अशांति फैलाई, राज्य की अर्थव्यवस्थाओं को इन्होंने चरमरा दिया था, वो काम भी बहुत बड़ा फैक्ट है। दूसरी बात, दिल्ली सरकार में इन्होंने क्या किया कि चुनाव के ठीक टाइम में ही इन्होंने जो है वहां की सरकार को तोड़ने का काम किया, आम आदमी पार्टी को, और वहां के मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम भी किया। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। और देश में बहुत सारे जैसे आशा कार्यकर्ता हैं, इनका वेतनमान न बढ़ाना, इनके लिए हमेशा इनको मतलब एक प्रकार से फरमान देना बस हो गया कि करेंगे, इनका वेतनमान करेंगे, इनको राजकर्मचारी घोषित करेंगे। इन कामों में भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया, ना ही कुछ किया। और कई सालों से ये लोग आशा कार्यकर्ता लोग धरने में बैठे हुए हैं और अपनी मांगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इसमें भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तो इसका भी फर्क पड़ रहा है। बेरोजगारी, बहुत बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का। भाई ये सरकार भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी कम नहीं कर पाई। आज भी देखो कहीं भी बेरोजगारी कम नहीं है और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। सरकार बेरोजगारी कम करने में कहीं पर भी सक्सेस नहीं है। दूसरी बात, महंगाई तो हम कह नहीं सकते भाई।
पंचवर्षीय में तो इतनी महंगाई हुई है कि गरीब लोगों का रहना खाना पीना बड़ा मुश्किल हो चुका है। हालांकि आपने प्रधानमंत्री आवास दिए लोगों को, आपने फ्री में राशन दिया, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा महंगाई भी आप लोगों ने किया है। ये कोई दो राय नहीं है, इसको हर कोई व्यक्ति बोलता है। ये भी इनको महंगा पड़ा, इसलिए भी सरकार को जो है यहाँ पर दिक्कत आई है, इसलिए परफॉर्मेंस इतनी डाउन हुई है। और चीजें भी है, किसानों के साथ भी न्याय नहीं हुआ। कई मुद्दे ऐसे जो किसानों के अभी भी अनसुलझे हैं। और दूसरी बात, इन्हीं के द्वारा केंद्र सरकार में जो है भारतीय जनता पार्टी की सब सरकार थी वर्तमान में, तो इन्हीं के द्वारा बनाएगी केंद्रीय योजनाएं, उनमें बड़े बड़े घोटाले हुए थे। जैसे कई जगहों में उज्ज्वला गैस पे संबंधित उज्ज्वला गैसें नहीं मिली हैं इनकी, जैसे इन्होंने केंद्र सरकार में योजना बनाई थी। और कई जगह हमने देखा कि जैसे इन्होंने घर घर जल, घर घर नल, ये योजनाएं सब कई गांवों में कई जगह देश में सक्सेस नहीं है। इसका भी इन पर ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार ने बनाई थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं है। इन चीजों का भी प्रभाव पड़ा है इनके परफॉर्मेंस पे, क्योंकि जनता हर चीज को देखती है। तो ये जनादेश रहा इनका। तो अभी फिलहाल मतलब ये है कि आने वाले टाइम में सरकार मोदी जी बनाएंगे, लेकिन 289 या 240, तो ये बहुत बड़ा एक मायना है, ये वो रखेगा कि इसमें इनको बहुत अच्छी मेहनत करनी है, बहुत कुछ अच्छा करना है। देश के गरीबों के साथ इनको न्याय करना पड़ेगा, देश की जनता के साथ न्याय करना पड़ेगा। इतनी महंगाई बढ़ा दी कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है, बहुत टफ हो गया है। बेरोजगारी इतनी है कि लोग बहुत मुश्किल हो गया है, उनके पास रोजगार नहीं है, जीना मुश्किल हो गया। इस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा इनको। देश के अंतरिक्ष चीजें, कई चीजें सही की है, वो भी हम मानते हैं। आप यूपी में देखिए, आप मोदी योगी जी ने इतना मतलब स्ट्रिक्ट शासन था उनका वहां पर, लेकिन आज क्या मिला उनको? 36 सीटें कुल आ रही हैं। अब भाई साहब 43 सीटें इंडिया गठबंधन की हैं। तो आप लगा सकते हैं भाई, इस प्रकार का कहीं ना कहीं जनता को दिक्कत आई होगी। 289, 240 कहां 400 पार। 2019 में इतने बहुमत से प्रचंड बहुमत था, 2014 में प्रचंड बहुमत था, लेकिन 2024 में 240 तक सीमित रहना, ये 289 तो इनके घटक दल के साथ आ रहे हैं आगे। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले पंचवर्षीयों में सरकार की उपलब्धि केवल 240 तक ही सीमित रही। मतलब इतना ही काम किया होगा। 240 सीटें इनको मिल रही है, 41 मिल रही है, 250 मान के चलते हैं। तो ये सरकार, अब भाजपा को बहुत मेहनत करनी है और अच्छे काम करने पड़ेंगे, जनहित में काम करने पड़ेंगे। कई चीजें सीखने को मिलेगी इस बार। अगर ये चीजें अच्छा करेंगे तो आने वाले टाइम में हो सकता है 400 पार, हो सकता है 543 सीटें भी ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बार राहुल गांधी जी को भी काम करने का मौका मिलेगा, उनको भी संभलना पड़ेगा, उनको भी सुलझना पड़ेगा। वो इस बार अगर 99 सीटें लेके आ रहे तो उनको भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि भाई 99 सीटें हम लेके आ गए और हमारी मनमर्जी चलेगी, ऐसा नहीं है। उनको कोशिश करना है कि 99 को 500 में बदलना है, तब्दील करना है। वो कब होगा? जब वो एनडीए के साथ मिलकर काम करेंगे, केंद्र में बैठ के विपक्षी के रूप में अच्छी भूमिका ही निभाएंगे, अच्छे काम करेंगे, जनहित में जनता के लिए काम करेंगे, तो उनकी भी हो सकता है, उनकी भी 543 पिछले आने वाली 2029-30 में उनका भी अच्छा वो आ जाए, वो मौका मिले उनको, वो भी अच्छा करें। तो दोस्तों, ये तो हमारे विचार थे और यही हम कहना चाहते हैं। मोदी जी आए, देश को संभालें, अच्छे काम करें, या फिर राहुल गांधी जी आए, दोनों में से कोई भी आए। हमें तो प्रधानमंत्री की जरूरत है देश में, और प्रधानमंत्री बने, अच्छा करे, जनहित में काम करे, दोनों हमारे लिए बराबर हैं। और ये 2-2 का जो आंकड़ा है ना, ये मतलब लग रहा है कि दोनों को काम करने का अच्छा जनादेश दे जनता ने। 289, 234, ये एक ऐसा आंकड़ा है, दोनों को समझना है ना। पलड़ा ऊपर नीचे थोड़ा सा ज्यादा नहीं है। इनको भारतीय जनता पार्टी को भी मेहनत करनी है, कांग्रेस जो समर्थक अन्य दल है इनको भी मिलके, ये जो मतलब विपक्ष दल है, इनको भी मिलजुल के काम करना काम अच्छा ही है दोनों को। ये नहीं कि ये ताकतवर है, ये कहने का मतलब है 289 वाले भी ताकतवर है भाजपा, या फिर विपक्ष ताकतवर है 234 में, ऐसा नहीं है। दोनों को मिलकर जनहित में काम करना पड़ेगा, तब जाके देश चलेगा, तब जाके हो सकता है जो दोनों में से जो अच्छा करेगा वो अगली बार जो है 400 पार भी कर सकता है, 500 पार भी कर सकता है और अच्छी सरकार बना सकता है। दोस्तों, कैसे लगे वीडियो? अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।